नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, कुछ तो ग्रह हमारे पूर्व जन्म के कारण से खराब होते हैं। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। पूर्व जन्म के किए हुए जो हमारे पाप हैं वो व्याधि के रूप में व्याप्त होते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों को हम स्वयं खराब कर देते हैं। जैसे सूर्य खराब होता है पिता का सम्मान ना करने पर, पिता का अपमान करने पर। आप कितने ही बढ़िया हैं, लेकिन सूर्य आपका खराब हो जाएगा तो राज्य की नौकरी, प्रशासन की नौकरी और राजनीति, इनके अंदर आप फेल हो जाएंगे। मात्र केवल पिता का सम्मान ही तो करना है, जो कि वो अधिकारी हैं और आपका कर्तव्य बनता है। तो आप पिता का सम्मान कीजिए, सूर्य आपका अच्छा रहेगा। माता का सम्मान कीजिए, तो माता के सम्मान से चंद्रमा आपका प्रसन्न होता है। और चंद्रमा जब प्रसन्न होगा तो मन और मस्तिष्क, फेफड़े और जितने भी जो हमारी सोच शक्ति है, कल्पना शक्ति है, ये हमारी सुधरेगी और उससे हम लाभान्वित होंगे। इसलिए माता का पूरा पूरा सम्मान कीजिए, इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा। क्रोध अगर आप अधिक करते हैं, भाई का सम्मान नहीं करते, बड़े भाई का, तो मालूम है क्या होता है? मंगल आपका बिगड़ जाता है। और मंगल को सुधारने के लिए बड़े भाई का सम्मान कीजिए, छोटे भाई का यथावत उसको प्यार कीजिए, या उसका जो वो अधिकारी है उतना स्नेह उसको दीजिए। और क्रोध आप कम कीजिए, मंगल का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब आता है नंबर बुध का। तो देखिए, बुध वाणी का देवता है। आप गाली गलौज करेंगे, अभद्र शब्दों का प्रयोग करेंगे, बुध खराब होगा। और बुध जब खराब हो जाएगा तो आपकी वाणी भी दूषित होगी, आपका व्यापार भी दूषित होगा, आपका विवेक भी दूषित होगा। इसके साथ साथ बहन, भुआ, मौसी, इनका सम्मान करने से भी बुध संतुष्ट और प्रसन्न होता है, आपको अपना अच्छा फल देना प्रारंभ कर देता है। बृहस्पति ये कब रुष्ट होते हैं? अगर धर्म विरुद्ध आप कोई कार्य करते हैं, तो धर्म विरुद्ध कार्य के अंदर केवल यही नहीं है कि पूजा पाठ के विरुद्ध है, कोई धार्मिक ग्रंथों के विरुद्ध है, वो तो धर्म विरुद्ध कार्य है ही है। लेकिन जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उस कर्तव्य से विमुख अगर आप होते हैं तो बृहस्पति खराब होंगे। बृहस्पति अगर खराब होंगे तो आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तो आगे बढ़ नहीं सकते। संतान की उत्पत्ति के अंदर बाधा आ जाती है, पैसे की कमी आ जाती है और स्वास्थ्य की कमी आ जाती है। इसलिए धर्म विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करना है। गुरुजनों का, गुरुजनों के अंदर कोई ब्राह्मण है, संत है, सन्यासी है, गुरु है, इनका सम्मान कीजिए, आपका बृहस्पति बढ़िया हो जाएगा। शुक्र ये कब खराब होता है? जब आप अपने घर के अंदर ही स्त्रियों का अपमान करेंगे, अपनी ही पत्नी का अपमान करेंगे। शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का पूजन होता है, सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का वास होता है। देवताओं का वास वहां पर होता है तो शुक्र प्रसन्न होता है। और शुक्र अगर प्रसन्न है तो आपके वैभव में, आपके ऐश्वर्य में वो चार चांद लगा देगा। इसलिए नारी का कभी अपमान आप ना करें। नौकरों को अपमानित करना, देखिए, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आपका हेल्पर, कोई ना कोई नौकर या बहुत सारे नौकर आपके यहाँ काम करते हैं। हर किसी का अपना एक सम्मान होता है, हर किसी की अपनी एक इज्जत होती है। उनको यथा योग्य सम्मान दीजिए, उनसे काम लीजिए। लेकिन नौकरों को अपमानित करने पर शनि विकृत हो जाते हैं, कोर्ट के केस लग जाते हैं, कोई ना कोई बिना काम के आक्षेप लग जाते हैं, आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, नसें खराब हो जाती हैं। शनि जब खराब हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई समस्या उसके अंदर आती हैं। केवल मात्र नौकरों का सम्मान करने मात्र से शनि आपका प्रसन्न होता है। और राहु कब प्रसन्न होता है? दूसरों से ईर्ष्या ना करना। कोई बढ़ रहा है, भगवान करे और बढ़े, इसकी मेहनत है जो कि आगे ये बढ़ रहा है, लेकिन ईर्ष्या मत करो, ज्वेलसी मत रखो, जलन मत रखो।
अगर आप जलन रखे हैं तो राहु जो है वो खराब होता है, तो जलन छोड़ दीजिए, राहु ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। केतु का ये है, हमेशा भगवान ने आपको सब कुछ दिया और सब कुछ देने के बाद भी आप रोते रहते हैं, मेरे ये कमी है, मेरे ये कमी है, मेरे ये कमी है, मेरे ये कमी है। भगवान को दोष देते रहते हैं, अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं, परिवार को दोष देते रहते हैं, मित्र वर्ग को दोष देते रहते हैं, पड़ोसियों को दोष देते रहते हैं। ऐसे में केतु खराब हो जाता है, और केतु जब खराब होता है तो केतु का काम है काटना, पीटना, जल से जो है कष्ट, अग्नि से कष्ट देना, ऐसी बातें जो है केतु के माध्यम से होती हैं। तो आप हमेशा रोते मत रहिए, जैसी भी आपकी स्थिति है, भगवान ने जैसे भी रखा है मुझे बहुत अच्छा रखा है, जो मुझे दे रहा है मैं उसी में संतोष प्राप्त करता हूँ, उसी में मुझे खुशी है। तो इस प्रकार से केतु आपका प्रसन्न होता है। तो ये मैंने आपको जानकारियां दी, बाकी और भी बहुत सी जानकारियां होती है। बाकी एक विशेष सूचना मैं आपको दे देता हूँ, हर अमावस्या या पितृपक्ष के 16 दिन ये पितरों के लिए विशेष होते हैं। अगर आपका कोई भी काम अटक रहा है, संतान होने में बाधा है, व्यापार में बाधा है, नौकरी में बाधा है, घर में क्लेश रहता है, या भोजन में बार बार बाल आ जाता है, तो ये जो है लक्षण है, बीमार रहना, ये लक्षण है पितृदोष के। तो पितृदोष के निवारण के लिए आप हमसे प्रत्यक्ष भी मिल सकते हैं, इन नंबरों पर कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी आप अपनी जो है पितृ पूजा करवा सकते हैं, और उसके लिए इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी लीजिए। नमस्कार।